हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 मई और 17 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 17 मई को, यानी आज के दिन ही विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ये ITU की स्थापना का प्रतीक है, जब 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे विश्व दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1969 से ये हर साल मनाया जा रहा है। 17 मई को ही 17 मई को ही मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये दिवस विश्व उच्च रक्तचाप लीग द्वारा 17 मई को हर साल मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है और लोगों को इस मूक हत्यारा बीमारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उत्साहित करना है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 12 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली और 15 मई को ही मनाया गया है सशस्त्र सेना दिवस। 16 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली अपनाई है? आंसर है ऑप्शन डी असम राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बना है जिसने डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है। FIRMS असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ASDMA और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। ये है असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, ये हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल हैं असम राज्य के जगदीश मुखी। असम राज्य के पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसके ये पड़ोसी राज्य हैं और इसकी सीमा भूटान देश और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य की प्रमुख नदी है और यहाँ का लोक नृत्य है बिहू, भोर, ओजापल्ली और बागुरुम्बा यहाँ का लोक नृत्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य में ही काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क
स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मांजुली, ये असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर भी असम राज्य में ही है। असम राज्य द्वारा पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। अरुणोदय नामक योजना असम राज्य में ही शुरू की गई है। धन्वंतरी योजना असम राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। अब भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में ही देखा गया है। असोम माला परियोजना असम राज्य में ही शुरू की गई है और असम राज्य में ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सुधीर सीतापति को गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सुधीर सीतापति हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इन्हें 22 सालों के एक्सपीरियंस गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का सीईओ बनाया गया है। गोदरेज कंपनी की स्थापना हुई थी 1897 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुफिया एजेंसी डिश का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, एलिस्टर बेटा बैलोनी को खुफिया एजेंसी डिश का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये एलिस्टा बैलोनी इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बनी है। एलिस्बेटा बैलोनी की नियुक्ति इटली की लीग पार्टी के नेताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गांवों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की सरकार ने गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना, जिसमें दवाइयाँ, राशन, मास्क आदि शामिल है। यह है असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है गांधीनगर और इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा और यहाँ की प्रमुख नदी है साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बस्ता राष्ट्रीय उद्यान और मेरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक बनाया गया है और ये गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी लंबाई 182 मीटर है। गुजरात राज्य में ही हाल ही में गुजरात के मेहसाना जिले में फनीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है और इन्फो गुजरात में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया है। डीआरडीओ ने गुजरात के अहमदाबाद में कोविड अस्पताल की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष जिनका कोविड-19 बीमारी के कारण 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, उनका नाम है, आंसर है ऑप्शन सी, इंदु जैन। ये
टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का कोविड-19 बीमारी के कारण 84 साल की आयु में निधन हुआ है। इंदु जैन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक थी और अध्यक्ष भी। वे श्री रविशंकर और सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अनुयायी भी थी। टाइम्स ग्रुप के सीईओ हैं राज जैन और इसके संस्थापक हैं साहू जैन। हेडक्वार्टर है टाइम्स ग्रुप का न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रंस के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रंस के लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड 1993 में भारत में अंग्रेजी लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है और 1999 में पद्मश्री और 2012 में दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं और बच्चों के लिए 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल देश के पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम है, आंसर है ऑप्शन सी, मिग्मा तेंजी शेरपा। ये 7 मई 2021 की शाम को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने और फिर 11 मई 2021 की सुबह फिर से चोटी पर पहुंच गई। इन्होंने महज 4 दिनों के अंतराल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अजंता नियोंग को वित्त विभाग आवंटित किया गया है जिससे वे पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं? आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य ने अजंता नियोंग को वित्त विभाग आवंटित किया जिससे वे पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। वे पूर्वी असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई। नियोंग के पास समाज कल्याण विभाग भी होगा और वे 4 बार विधानसभा के सदस्य भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसी अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन बी, गुंजन शाह को बाटा इंडिया लिमिटेड ने अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। वे संदीप कटारिया का स्थान लेंगे जिन्हें 2020 में बाटा के ब्रांड के वैश्विक सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया था। गुंजन शाह 21 जून 2021 को बाटा में शामिल होंगे और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के पूर्वकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में थे जिसमें वे वहां मुख्य वाणिज्य अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि भारतीय अमेरिकी के तौर पर कार्य करने वाली इस महिला को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। नीरा टंडन CAP की अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्य कर रही हैं और उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड के CEO के रूप में कार्य किया है। मार्च 2021 में उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट की निदेशक के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया था।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।